आज मैं आपके लिए एक स्पेनिश सस्पेंस थ्रिलर फिल्म लेकर आया हूँ, जिसमें एक खूबसूरत महिला गलती से आईने में फंस जाती है और बेबस होकर अपने प्रेमी को किसी और के साथ देखती है, लेकिन अंत में वह चमत्कारिक रूप से बच निकलती है। फिल्म की शुरुआत एक काले रात में होती है जब बिजली कड़क रही होती है। मुख्य पात्र एड्रियन अपनी प्रेमिका बेलन द्वारा कुछ दिन पहले छोड़ी गई एक वीडियो को आंसू भरी आंखों से देख रहा होता है। वीडियो में बेलन कहती है कि उसे लगता है कि हाल ही में उनके बीच की बहसें बढ़ गई हैं और शायद वे एक साथ रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए उसने अकेले चुपचाप जाने का फैसला किया। एड्रियन नहीं समझ पाता कि बेलन ने ऐसा निर्णय क्यों लिया और वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसने सिर्फ एक वीडियो छोड़कर क्यों विदा ली। वह बार बार उनके अतीत की खूबसूरत यादों को सोचता है और इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाता कि उसकी प्यारी प्रेमिका इस तरह चली गई। वह शहर के एक बार में गाड़ी चलाकर आया और अकेले खिड़की के पास बैठकर एक के बाद एक शराब पीने लगा। बार की वेट्रेस एलेना ने देखा कि एड्रियन हैंडसम और आकर्षक है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की झलक भी है। वह उसे देखकर न केवल सहानुभूति महसूस करती है बल्कि उसके प्रति जिज्ञासा भी होती है, इसलिए वह उसे दोबारा देखती है। जल्दी ही बार बंद होने का समय आ गया। नशे में धुत एड्रियन ने एक गड्डी नोट्स निकालकर बिल चुकाया और बाहर निकल आया, लेकिन गलती से एक राहगीर से टकरा गया और दोनों में झगड़ा हो गया। उसे जमीन पर गिराकर अच्छी तरह पीटा गया। उसी समय काम से निकली एलेना ने एड्रियन को उठाया और उसकी हालत देखकर उसे अपने अपार्टमेंट में ले गई। एड्रियन ने एलेना के अपार्टमेंट के सोफे पर पूरी रात ऐसे ही सोकर बिताई। अगले दिन जब वह जागा तो उसे पिछली रात की घटनाएं कुछ याद नहीं थी। उसने एलेना को हल्का सा अभिवादन किया और जल्दी से चला गया, बिना धन्यवाद कहे। एलेना ने एड्रियन की सीढ़ियों से नीचे जाती हुई पीठ को देखा और कुछ अजीब सा महसूस किया। हालांकि रात में एड्रियन फिर से बार में आया। एलेना उसकी सुबह की ठंडी रवैये से बहुत नाराज थी और उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन एड्रियन ने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ी माफी के साथ कहा कि सुबह वह बहुत असभ्य था और अब वह विशेष रूप से धन्यवाद कहने आया है। उसकी ईमानदार नजरों को देखकर एलेना की नाराजगी कम हो गई। फिर एड्रियन ने उसे ओपेरा हाउस में आमंत्रित किया और खुद को वहां के संगीत समूह के कंडक्टर के रूप में परिचित कराया। उन्होंने कला के प्रति अपनी समझ के बारे में बहुत कुछ बात की। पहले से ही एड्रियन के प्रति आकर्षित एलेना के मन में और भी प्रशंसा बढ़ गई। अचानक दोनों की नजरें मिल गईं और माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। एड्रियन ने एलेना को चूमने की कोशिश की। एलेना ने थोड़ी झिझक दिखाई, फिर जोरदार तरीके से जवाब दिया। उस रात दोनों एड्रियन के विला में लौट आए और एक जुनून भरी रात बिताई। अगली सुबह एलेना ने शीशे के सामने खड़े होकर जल्दी से शर्ट पहनी और फिर सोते हुए एड्रियन की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान थी। एड्रियन हैंडसम, अमीर और प्रतिभाशाली था और वह एक शानदार विला में रहता था। यह कहा जा सकता है कि उसने अपने आदर्श प्रेमी के लिए सभी कल्पनाओं को पूरा कर दिया था। फिर एलेना बाथरूम में गई और देखा कि सिंक के नीचे से अजीब आवाज आ रही है। उसने माथे पर शिकन डालकर इसे असामान्य समझा और बालों को पीछे कर झुककर सुना, लेकिन आवाज गायब हो गई। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाथरूम के बाद एलेना ने विला में घूमते हुए एड्रियन की पूर्व प्रेमिका बेलन की कुछ चीजें देखीं। उसने जिज्ञासा से उन्हें उठाकर देखा। तभी एड्रियन अचानक प्रकट हुआ और उसे बगीचे में नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया। एलेना ने खुशी से स्वीकार किया और एड्रियन का हाथ पकड़ लिया। एड्रियन ने गहराई से बेलन की छोड़ी हुई चीजों को देखा। नाश्ते के बाद दोनों ने रात को फिर से मिलने का वादा किया। जब एलेना काम पर जाने के लिए बाहर निकली तो दो पुलिस अधिकारी आए और कहा कि वे एड्रियन की पूर्व प्रेमिका बेलन के लापता होने की जांच के लिए विला में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन विभाग से पुष्टि की थी कि बेलन के पास कोई बाहर जाने का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह संभव है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई हो। एड्रियन ने अनिच्छा से पुलिस अधिकारियों को विला की तलाशी लेने की अनुमति दी। पहले बहुत खुश और संतुष्ट एलेना को कुछ समझ नहीं आया और उसने एड्रियन से पूछा कि यह सब क्या है। एड्रियन ने उदास होकर अपनी प्रेमिका बेलन के जाने की बात बताई। एलेना ने एड्रियन को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि उसे अगवा कर लिया गया है या कुछ और? एड्रियन ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, यह असंभव है, मुझे महसूस होता है कि वह ठीक है, और फिर सीधे मुड़कर चला गया। रात को एड्रियन अकेले विला के हॉल में पियानो बजा रहा था। एलेना दूसरी मंजिल की रेलिंग पर आकर्षक ढंग से झुकी और उसे सोने के लिए बुलाया। एड्रियन ने उसकी बात समझी और कहा कि वह थोड़ी देर में आएगा। एलेना मुस्कुराई और बाथरूम में जाकर गर्म पानी से स्नान करने लगी। लेकिन जब वह आराम कर रही थी तो उसने कुछ अजीब देखा। कमरे में कोई हवा नहीं थी और उसने कोई हरकत नहीं की थी, फिर भी बाथटब के पानी में लहरें उठ रही थी। एलेना डर गई और जल्दी से बाथटब से बाहर निकलकर एड्रियन को ढूंढने लगी। तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और विला में अचानक बिजली चली गई, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। एलेना चीख उठी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह एड्रियन से टकरा गई। एड्रियन ने उसे कुछ सांत्वना के शब्द कहे और फिर उसे बिस्तर पर ले जाकर जीवन के बारे में चर्चा करने की तैयारी की। लेकिन एलेना ने देखा कि विला का कुत्ता लगातार बेडरूम के शीशे के सामने बैठा है, जिससे वह थोड़ी नाराज हो गई और एड्रियन से उस कुत्ते को बाहर ले जाने के लिए कहा। एड्रियन ने सहमति जताई।
दृश्य बदलता है और उस दिन विला में जांच करने आए दो पुलिसकर्मियों में से युवा पुलिसकर्मी बार में एलेना से मिलता है। असल में वह एलेना का पूर्व प्रेमी है। युवा पुलिसकर्मी ने चेतावनी दी कि एड्रियन की पूर्व प्रेमिका बेलन हाल ही में गायब हो गई है और अब तुम उसके साथ रह रही हो। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? वह एक संदिग्ध है। एलेना ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। संदिग्ध होना अपराधी होने का प्रमाण नहीं है। युवा पुलिसकर्मी ने नाराजगी से कहा, बधाई हो, आपने आखिरकार एक अमीर आदमी ढूंढ लिया जो मुझसे बेहतर है, जो वेतन पर निर्भर है। एलेना ने भी खुले दिल से स्वीकार किया, तुम सही हो, मुझे उसका अमीर होना पसंद है। काम से घर लौटने के बाद एलेना ने इस बार बाथटब का उपयोग नहीं किया बल्कि शॉवर हेड का इस्तेमाल किया। लेकिन अजीब घटना फिर से हुई। उसने सही तापमान सेट किया था, फिर भी पानी अचानक कई बार उबलते गर्म हो गया, जिससे उसके कंधे पर जलन हो गई और सिंक के नीचे उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उसने उस दिन सुनी थी। जब वह कुछ अज्ञात भय महसूस कर रही थी तो कुत्ता अंदर आ गया। एलेना ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि उसने जो आवाज सुनी थी वह केवल कुत्ते की हरकत थी। उसने जल्दी से खुद को साफ किया और बेडरूम में बोरियत से एड्रियन के लौटने का इंतजार करने लगी। अचानक उसने अनजाने में देखा कि नाली में कुछ चमकदार चीज है। एलेना ने उसे निकाला, वह एक चेन से बंधी चाबी थी। उसे यह बहुत अनोखी लगी और अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के साथ मेल खाती हुई लगी, इसलिए उसने उसे अपनी छाती पर पहन लिया। तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और विला में बिजली चली गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया और सिंक के नीचे से वह अजीब आवाज फिर से आने लगी। एलेना बहुत डर गई। उसने एक रॉड उठाई और सावधानी से नीचे जाने लगी, लेकिन गलती से कुत्ते से डरकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दृश्य बदलता है और एलेना जागती है। यह पाती है कि एड्रियन वापस आ चुका है। उसने तुरंत अपनी भौहें चढ़ाई और विला में हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया और एड्रियन से अनुरोध किया कि वह उसे फिर कभी विला में अकेला न छोड़े। एड्रियन ने हंसते हुए कहा कि बिजली केवल बारिश और बिजली के कारण गई थी और वे अजीब आवाजें शायद हवा के कारण पाइप की आवाजें थी। उसने उसे बहुत अधिक संवेदनशील न होने की सलाह दी, लेकिन एलेना को दृढ़ता से विश्वास था कि उसकी अंतर्दृष्टि सही थी। विला में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अगले दिन दोनों के बीच एक मधुर और जोशीला पल बीतने के बाद एड्रियन को अचानक एक फोन आया। यह पुलिस का था। उन्होंने बताया कि उन्हें एक जली हुई महिला की लाश मिली है जो उसकी पूर्व प्रेमिका बेलन के शारीरिक लक्षणों से मिलती जुलती है। उन्होंने एड्रियन से पहचान के लिए आने को कहा। एड्रियन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी उलझन के बाद वह फॉरेंसिक सेंटर गया। फॉरेंसिक सेंटर में एड्रियन ने जली हुई महिला की लाश पर एक नजर डाली और तुरंत पुलिस को बताया कि यह उसकी पूर्व प्रेमिका बेलन नहीं है। Fue imposible identificarla. उसने फिर से पूछा और एड्रियन ने चिढ़कर कहा कि यह पूर्व प्रेमिका बेलन नहीं है। फिर वह गाड़ी चलाकर घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा और विला में दाखिल हुआ, उसने सुना कि दूसरी मंजिल के बाथरूम में एलेना किसी से बात कर रही है और किताबों की अलमारी बिखरी हुई थी। वह ऊपर गया और एलेना से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। बाथरूम में आईने को देख रही एलेना अचानक लौटे एड्रियन से चौंक गई। उसकी नजरें कुछ भटक रही थी और उसने कुछ बहाने बनाकर बात को मोड़ दिया और एड्रियन से पूछा, वह लाश बेलन की थी? एड्रियन की आंखें लाल हो गईं और उसने कुछ रुककर कहा, नहीं, वह नहीं थी। फिर उसने थोड़ी देर रुककर कहा, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है। बेलन मेरे जीवन से गायब हो चुकी है। एलेना मुस्कुराई, एड्रियन को हल्के से चूमा और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसने उसे गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहे, लेकिन एलेना की नजरें पीछे के आईने पर टिकी रहीं। इस समय कैमरा करीब आता है और आईने के पीछे एक विकृत चेहरा दिखाई देता है। यह एड्रियन की रहस्यमय तरीके से गायब हुई पूर्व प्रेमिका बेलन का चेहरा था। समय कुछ महीने पहले के स्पेन में लौटता है। उस समय एड्रियन और बेलन अभी भी प्यार में थे। वे समुद्र के किनारे एक अपार्टमेंट में साथ रहते थे। कभी कभी वे साइकिल चलाने जाते थे और कभी कभी घर पर साथ में खाना बनाते थे। वे एक सरल और खुशहाल जीवन जी रहे थे। उस दिन एड्रियन को कोलंबिया के बोगोटा के क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा द्वारा चुना गया था और उसे 1 साल के लिए स्पेन छोड़ना पड़ा। उसने बेलन से कहा कि वह अपनी डिजाइनर की नौकरी छोड़कर उसके साथ कोलंबिया चले। बेलन ने बहुत सोच विचार किया और अंततः अपने करियर को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ दक्षिण अमेरिका जाने का निर्णय लिया। बोगोटा में एड्रियन ने अपनी उत्कृष्ट पेशेवर योग्यता और व्यक्तिगत आकर्षण के कारण ऑर्केस्ट्रा के सभी सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की और कई दर्शकों का प्यार जीता। जब बेलन ने अपने प्रेमी को मंच पर आत्मविश्वास से भरा देखा तो उसे गर्व हुआ और उसने महसूस किया कि उसके लिए अपने करियर को छोड़ना सही था। एड्रियन के लिए एक बेहतर कला निर्माण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उसने एक जर्मन वृद्ध महिला से उसने शहर के बाहर एक विला किराए पर लिया। इस जर्मन बुजुर्ग महिला ने बहुत ही सस्ती कीमत दी। केवल एक शर्त थी कि उसे और एड्रियन को उसके कुत्ते की देखभाल करनी होगी। बेलन ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। इस तरह बेलन और एड्रियन उस विला में रहने लगे। बेलन ने स्थानीय कुछ फैक्ट्रियों से संपर्क करना शुरू किया विला में एक स्टूडियो बनाने के लिए, ताकि वह अपने डिजाइन किए गए ब्रांड को फिर से शुरू कर सके। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी।
बेलन ने एड्रियन को ऑर्केस्ट्रा की एक वायलिन वादक के साथ एक कमरे में देखा। एक महिला की तीव्र अंतर्दृष्टि ने उसे कुछ असामान्य महसूस कराया। एक बार जब एड्रियन स्नान करने गया तो उसने उसका फोन चेक किया और पाया कि उस वायलिन वादक के साथ बहुत सारी कॉल रिकॉर्ड्स और संदिग्ध संदेश थे। बेलन का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी नौकरी और जीवन छोड़कर इस आदमी के साथ दक्षिण अमेरिका आएगी और यह आदमी सफलता पाने के बाद उसे धोखा देगा। अगले कुछ दिनों तक एड्रियन को बेलन के मूड में बदलाव का एहसास नहीं हुआ। वह सिर्फ यह सोचता रहा कि वह काम की वजह से परेशान है। बेलन अब और सहन नहीं कर सकी। उसने एड्रियन के सामने सारी बातें स्पष्ट कर दी। एड्रियन के चेहरे पर एक हल्की घबराहट आई और उसने बहाना बनाते हुए कहा कि वह और वह वायलिन वादक केवल अस्पष्ट संबंध में हैं, कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है। उसने ईमानदारी से कहा, प्रिय, अगर तुम्हें चिंता है तो मैं उस वायलिन वादक को निकाल सकता हूँ। बेलन ने कहा, ठीक है, तो उसे निकाल दो। एड्रियन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर कहा, नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता। बेलन ने ठंडी हंसी के साथ सिर घुमा लिया और कुछ नहीं कहा। एड्रियन के जाने के बाद वह धीरे धीरे रोने लगी। दोपहर में विला की जर्मन मकान मालकिन बेलन से मिलने आई। वह जल्द ही बोगोटा छोड़कर यूरोप लौटने वाली थी। बोगोटा में कोई दोस्त न होने के कारण बेलन ने अपनी सारी परेशानियां उसे बता दी और कहा कि अगर एक दिन अचानक उसे कुछ हो गया या वह यहाँ से चली गई तो एड्रियन की क्या प्रतिक्रिया होगी। जर्मन मकान मालकिन ने बेलन को विला का एक रहस्य बताया। असल में जर्मन मकान मालकिन के पति ने इस विला में एक गुप्त कक्ष बनाया था। गुप्त कक्ष का केवल एक ही प्रवेश द्वार था, जो कि शयन कक्ष का दर्पण था। और बेडरूम के शीशे और बाथरूम के शीशे में भी एक रहस्य छुपा है। ये एक तरफा कांच है। बाहर से देखने पर ये साधारण शीशे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये बाहर की ओर देखने के लिए होते हैं। और गुप्त कमरे में शौचालय, हाथ से चलने वाला जनरेटर, बिस्तर और अन्य सभी जीवन की आवश्यकताएं पूरी तरह से उपलब्ध हैं। इसमें बेहतरीन ध्वनि रोधन डिजाइन भी है, जो पूरी तरह से युद्ध से बचने के लिए बनाया गया है। जर्मन बूढ़ी औरत ने बेलन को चाबी दी और सुझाव दिया कि अगर वह अचानक गायब होने के बाद एड्रियन की प्रतिक्रिया देखना चाहती है तो वह कुछ दिनों के लिए गुप्त कमरे में छिप सकती है और एक तरफा कांच और स्पीकर के माध्यम से देख सकती है। बेलन ने खुशी से चाबी ले ली और जर्मन बूढ़ी औरत के जाने के बाद अपनी योजना शुरू की। उसने पहले एक विदाई वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर अपना सारा सामान और कपड़े गुप्त कमरे में ले गई। फिर वह खिड़की के पास इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एड्रियन की कार विला के आंगन में आई। बेलन ने जल्दी से एक नोट छोड़ा और गुप्त कमरे में दौड़कर दरवाजा बंद कर लिया। एड्रियन घर लौटने पर देखता है कि बेलन की सभी व्यक्तिगत चीजें गायब हैं और उसके मन में एक बुरा पूर्वाभास उठता है। उसने फिर से वह विदाई वीडियो देखा और अचानक असमंजस में पड़ गया, नहीं जानता था कि क्या करना है। वह उदास होकर बिस्तर के किनारे बैठ गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रोने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी भावनाएं थोड़ी स्थिर हुईं, तो एड्रियन ने फूल उठाया और खड़ा हो गया। उसने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया है। उसने गुस्से में फूल को आईने पर फेंक दिया। आईने के पीछे एक तरफा कांच के माध्यम से देख रही बेलन ने स्पीकर से उसकी माफी सुनी और उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट हुई। उसने समझा कि वह अपने प्रेमी के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह चाबी लेकर कमरे का दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसने एक भयानक बात देखी। चाबी गायब थी। जब बेलन जल्दी में कमरे में गई थी तो चाबी बेडरूम के ड्रेनेज होल में गिर गई थी। अब बेलन स्तब्ध थी। कमरा पूरी तरह से ध्वनिरहित था। चाहे वह कितना भी चिल्लाए, कोई फायदा नहीं था। एक तरफा बुलेट प्रूफ कांच भी नहीं तोड़ा जा सकता था। और यहाँ मोबाइल फोन का कोई सिग्नल नहीं है। इस गुप्त कमरे के बारे में जानने वाला दूसरा व्यक्ति केवल जर्मन बूढ़ी महिला है, जो पहले ही अपने देश लौट चुकी है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अलमारियों को खंगालना शुरू किया, लेकिन उसे केवल जर्मन बूढ़ी महिला के पति की कुछ चीजें मिली। असल में उसका पति एक नाजी अधिकारी था। यह गुप्त कमरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजरायली एजेंटों से बचने के लिए बनाया गया था। अलमारी में कुछ खराब हो चुके डिब्बे भी थे। बेलन ने एक डिब्बा खोला और चखा, लेकिन सड़ी हुई बदबू ने उसे शौचालय में उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। जब उसने पानी से कुल्ला करने के लिए नल खोला तो उसने पाया कि उसमें से भी जंग लगे लाल पानी आ रहा था। एकमात्र उपयोगी चीज डिब्बा खोलने वाला उपकरण था, जिससे वह धीरे धीरे गुप्त कमरे की दीवार को खोद सकती थी। लेकिन समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब एड्रियन बार में शराब पीने गया तो उसने एलेना से मुलाकात की और जल्दी ही अपने ब्रेकअप के दर्द से उबर गया। उसने एलेना को विला में लाया और उनके बीच संबंध बन गए। गुप्त कमरे में फंसी बेलन, जो जंग लगे पानी और बदबूदार डिब्बों पर जीवित थी, केवल आईने के पीछे से अपने प्रिय व्यक्ति को देख सकती थी। एक और महिला के साथ जीवन पर चर्चा करते हुए न केवल यह बल्कि लाउड स्पीकर से स्पष्ट रूप से उन जोशीले आवाजों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे वह लगभग टूट जाती है और निराश हो जाती है। लेकिन कमरे में बाहरी दुनिया से संपर्क के कुछ तरीके भी हैं। बेलन ने पाया कि जब वह पाइप पर दस्तक देती है तो बाथरूम के सिंक में पानी लहराने लगता है। जब वह बाथरूम के आईने के सामने गुस्से में चिल्लाती है तो एलेना को भी सिंक के नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।
उस दिन एलेना को शॉवर लेते समय गर्म पानी से जलने का कारण भी यही था कि बेलन ने कमरे में जानबूझकर गर्म पानी का वाल्व खोला था। उसी रात एलेना को बेलन की गिरी हुई कमरे की चाबी मिली। एक तरफा शीशे के पीछे से यह दृश्य देखकर बेलन बहुत उत्साहित हो गई। अगर एलेना चाबी के माध्यम से घर के रहस्य को समझ लेती तो वह बाहर आ सकती थी, लेकिन एलेना ने इसे केवल एक हार के लटकन के रूप में पहना। बेलन की जागी हुई उम्मीदें फिर से टूट गई। अगले दिन एड्रियन को पुलिस का फोन आया और उसे फोरेंसिक सेंटर में एक शरीर की पहचान करने के लिए बुलाया गया। एलेना अकेले घर में घूम रही थी। वह अभी तक नहीं जानती थी कि बेलन बेडरूम के शीशे के पीछे फंसी हुई है। वह विला में हो रही अजीब घटनाओं से कुछ उलझन में थी। हालांकि एड्रियन बार बार कहता रहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसे लग रहा था कि मामला इतना सरल नहीं है। एक दिन एलेना ने खाया हुआ सेब पूल में फेंक दिया। पानी की सतह पर लहरें उठने लगी। यह देखकर एलेना को तुरंत उस दिन बाथटब में उठी लहरों की याद आई। वह बाथरूम में गई, सिंक में पानी भरा और शीशे के सामने शुरू कहा। दूसरी ओर गुप्त कमरे में बेलन ने एलेना की आवाज सुनी और तुरंत एक लकड़ी की छड़ी से पाइप पर खटखटाना शुरू कर दिया। एलेना ने पानी की सतह पर लहरें देखी और रुको कहा। बेलन ने खटखटाना बंद कर दिया और पानी शांत हो गया। एलेना चौंक गई और समझ गई कि उसकी शंका सही थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह कोई अलौकिक घटना है या नहीं। उसने कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब हाँ या ना में थे। बेलन ने पाइप पर खटखटाकर पानी की लहरों से जवाब दिया। अंततः एलेना ने पुष्टि की कि विला में एक गुप्त कमरा है जिसमें एड्रियन की रहस्यमय रूप से गायब पूर्व प्रेमिका बेलन बंद है और एड्रियन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी गर्दन पर लटका चाबी ही गुप्त कमरे को खोलने का एकमात्र तरीका था। फिर एलेना ने सोचा कि कुत्ता अक्सर बेडरूम के आईने पर भौंकता है और उसने साहसिक अनुमान लगाया कि गुप्त कमरा आईने के पीछे है। बेलन ने भी पाइप को खटखटाकर इस बात की पुष्टि की। एलेना ने आईने के चारों ओर खोज शुरू की और फिर बुकशेल्फ को खटखटाकर एक गुप्त जगह खोजी। अंततः उसने गुप्त कमरे के ताले का छेद पाया। उसने अपनी गर्दन से चाबी निकालकर ताले में डाल दी। दूसरी ओर बेलन बहुत उत्साहित थी। वह बुकशेल्फ के सामने एलेना की गतिविधियों को नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने गुप्त जगह के खुलने और चाबी के ताले में डालने की आवाज सुनी। बेलन अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर सकी। इतने लंबे समय तक फंसी रहने के बाद वह आखिरकार बाहर निकलकर दिन की रोशनी देख सकती थी, लेकिन अगले ही पल उसने चाबी के बाहर खींचने की आवाज सुनी। फिर थोड़ी भ्रमित होकर उसने देखा कि एलेना बाथरूम के आईने के सामने आई और धीरे से माफ करना कहा और सिंक का सारा पानी निकाल दिया। बेलन अचानक ठंडे पानी में डूब गई। ¡Hijo de puta! ¡Adiós! ¡No me puedes dejar así! Belén. Este mensaje es para la señorita Belén Echeverría. Es para informarle que la señora Emma Engel ha fallecido. A ver, me caes muy bien. Me gusta mucho hablar contigo, pero esto que estamos haciendo... Hola, ¿sigue tarde? Ok.
¿Tú cocinando? Yo cocino mucho, ¿eh? Sí. No sabía que era usted tan buen director, caballero. Discúlpeme, señorita, ¿está usted ligando conmigo? Completamente, maestro. Claro que me preocupa, pero yo De estoy... Echeverría queremos que usted nos identificarla. Muy bien. Siga. No sé, ya nos Belén. Señor Salamanca. Hola. Hola, Adri. Esta sea la mejor manera de evitar discusiones inútiles. Buenas noches. Dios. Y buen viaje. Y gracias. Sí, en media hora estoy ahí. Te va a ver cuando puedas. Aunque quizás esta sea la mejor. Te quiero muchísimo, pero yo ya no puedo seguir contigo. Por favor. Claro que me preocupa, pero yo sé que ya está bien. Hey, ¿qué está pasando? Para la señorita Belén Echeverría, es para informarle que la señora Emma Engel